अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एट FAQ। सो डियर लर्नर्स, आज के वीडियो क्लास में हम सीखेंगे कि हीट क्या होती है एंड हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियोज़ के रिलेटेड अपडेटेड रह सकें। सो व्यूअर्स, आप पहले हीट समझ लें, हीट क्या होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड बाय मॉलिक्यूलर मोशन। इट यूजली ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं हीट की डेफिनेशन। हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। आपने एलिमेंट्री क्लासेस में सीखा है कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कोई भी चीज़ जो काम करने की एबिलिटी रखती है उसे एनर्जी कहते हैं, और हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, उसकी टाइप है। और हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ये फिनोमेनन से आप रिलेटेड है। और हीट का जो SI यूनिट है उसे हम कहते हैं जूल। हीट के और सारे यूनिट्स होते हैं, BTU होता है, कैलोरी होता है, लेकिन हम SI यूनिट में हम उसे जूल से ही पुकारते हैं। हीट के जो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ होता है वो है कैलोरी मीटर। जब भी हम हीट मेजर करते हैं तो कैलोरी मीटर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप नीचे वाली पिक्चर में देख सकते हैं। कैलोरी मीटर नीचे है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं। आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है, उससे हम पता चलता है कि हीट कैसे एग्जिस्ट करती है एक बॉडी में। तो वो मॉलिक्यूल्स के मोशन से हमें पता चलता है। जैसे कि आप देखें, जो हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो कोल्ड बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखें हीट ट्रांसफ़र, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, हमने तो ये देखा कि हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होकर कोल्ड बॉडी तक, हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होकर कोल्ड बॉडी तक जा रही है। लेकिन ट्रांसफ़र कैसे हो रही है वो हम सीखेंगे आज के वीडियो में। पहला जो ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है उसे कहते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन जो होती है वो खास करके जब हीट सॉलिड्स में ट्रेवल कर रही हो, मतलब सॉलिड से ट्रांसफ़र हो रही हो। अब ये सॉलिड में सर ट्रांसफ़र कैसे होती है? ये ट्रांसफ़र ऐसे होती है कि सॉलिड जो है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे जब एक सॉलिड का मॉलिक्यूल हीट रिसीव करता है तो वो दूसरे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तक पहुँचाता है वही सेम हीट। जब एक मॉलिक्यूल से लेके दूसरे मॉलिक्यूल्स तक हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पे गिफ में देख सकते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल को हीट टच कर रही है तो वो मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल्स को हीट पहुंचा रहा है। सो ऐसे जब हीट ट्रांसफ़र होती है इसे हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। आपको कोई विजिबल ये नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स हमें नेक्ट आई से नज़र नहीं आते, सो ये सिर्फ फील हो सकता है। आप जैसे कि राइट साइड पे जो गिफ है वहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक बंदा पेन पे हाथ रख रहा है तो उसे फील हो रहा है कि पेन है वो वाकई में हॉट हो गया है, और ये ड्यू टू कंडक्शन हो गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कन्वेक्शन पे। अब जो कन्वेक्शन में क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है किसमें, एयर या वाटर में, हीटेड फ्लूइड में। फ्लूइड जब आता है तो हम किसका जिक्र करते हैं, एयर और वाटर दोनों का। जब हीट ट्रांसफ़र हो रही हो एक हीटेड फ्लूइड में तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे जो गिफ्ट देख सकते हैं, बॉटम पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो जब हीट रिसीव कर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वो वार्म मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ सरफेस पे आ रहे हैं, और जो सरफेस पे जो कोल्ड हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स, वो नीचे आ रहे हैं। और ये साइकिल रिपीट होती जा रही है। जो नीचे आ गए अब वो फिर से ऊपर जाएंगे और फिर से वो वार्म मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और कोल्ड मॉलिक्यूल्स फिर से नीचे आ जाएंगे। ये साइकिल चलती रहेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, और ये सिर्फ होती है फ्लूइड्स में।
गैसेस और लिक्विड में। ठीक है व्यूअर्स, थर्ड मेथड पे आते हैं जो कि लास्ट है हमारा। लास्ट वे में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन दूसरे जो मेथड्स थे उससे थोड़ी अलग होती है। हमने पिछले वाले वेज में देखा कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें कोई मीडियम यूज़ हो रहा है, लेकिन रेडिएशन में आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इट इज़ द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो एनी मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि हमें किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। हीट ट्रांसफ़र होती जा रही है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे जब हीट ट्रांसफ़र हो रही हो, जब उसे कोई मीडियम की ज़रूरत ना हो, तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। अब सर इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि सन जो है वो अर्थ तक हीट पहुंचा रहा है। अब आप ये गौर से देखें कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, ना ही एयर है, वैक्यूम है ऊपर। तो वैक्यूम कोई मीडियम है भी नहीं, फिर भी अर्थ की जो हीट है वो सन की जो हीट है वो अर्थ तक जा रही है। वो इसलिए ही जा रही है क्योंकि रेडिएशन की थ्रू रेडिएशन जा रही है। ये रेडिएशन की वजह से ही सन जो है वो अर्थ तक हीट पहुंचा रहा है। सो इससे हम थर्ड जो मेथड है, जो लास्ट हमारा मेथड जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है व्यूअर्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।